श्रीवर्धमानाय निरुक्तकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या तत्प्रणयते। आचार्य समंत भद्र द्वारा विरचित इस रत्नकर्ण श्रावकाचार नामक महान ग्रंथ पर हम लोग क्रमशः एक एक कारिकाओं पर विचार कर रहे हैं। इसके पूर्व जब हम लोग स्वाध्याय कर रहे थे तो हमने लोक मूढ़ता के बारे में पढ़ा था। लोक मूढ़ता क्या कहलाती है और उसमें कुछ जो चर्चा आई थी वो कुल मिलाकर ये थी कि जो अवैज्ञानिक बातें हैं जगत में, उन पर भी विज्ञान के इस युग में उन अवैज्ञानिक बातों पर जिन पर सहज ही कोई विश्वास नहीं करता है। अगर आप एक छोटे बच्चे से भी बात करते हैं, आज के युग में जो पढ़े लिखे बालक हैं, प्राइमरी स्तर के बच्चे हैं, वो ही अपने ज्ञान की क्षमता से उसको डिनाई कर देते हैं। एक बच्चे से कहोगे ना आप, तो वो जो प्रश्न पूछता है वो वैसे ही डिनाई कर देता है कि पापा आप ऐसा कैसे कह रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो एक बच्चा अपनी ज्ञान की सामर्थ्य से जो उसने ज्ञान अर्जित किया है या जो विज्ञान की भाषा सीखी है, युक्ति की भाषा सीखी है, जब वो ही डिनाई कर देता है तो उन चीज़ों को हम गैर जरूरी चीज़ों को भी हम सिर्फ परंपरा के निर्वहन के लिए यदि उनको फॉलो करते हैं तो आप समझो आज की भाषा में उसको लोक मूढ़ता। मैंने अगर लोक मूढ़ता की व्याख्या आज के समय में करें ना तो ये हो, एक छोटा बच्चा ही उसको डिनाई, उसके तर्क का उत्तर नहीं है आपके पास, तो ऐसी चीज़ें वही बना कर दे रहा है। बहुत ज्ञान की ज़रूरत नहीं है उसके लिए, लेकिन आप देखो कितने ज्ञानी धर्मात्मा वैज्ञानिक भी उस लोक मूढ़ता में बिना विचार किए हुए लग जाते हैं। ये कितना आश्चर्य का विषय है। जिस जगह जाकर हमें सबसे ज़्यादा विचार करना चाहिए, यानी मैं ये मानता हूँ कि धर्म का क्षेत्र आत्मकल्याण का क्षेत्र है और वहाँ पर सबसे ज़्यादा विचार करना चाहिए। लोक में थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लोक की किसी चीज़ में अगर हम कम ज्ञानी भी होंगे ना तो थोड़ा बहुत बिगड़ेगा तो इतना ही बिगड़ेगा कि इसी भाव में समझ जाए सब, ऐसे ही बिगड़ेगा। लेकिन अगर हमने अपनी मान्यताओं को लेकर गलत अवधारणाएं विकसित कर ली तो हमारा भावांतर खराब हो जाता। यही भाव नहीं, अगले भाव भी बिगड़ जाते हैं क्योंकि मान्यता बदल गई और मान्यता का ही सारा खेल है। यहाँ जो सम्यक दर्शन अधिकार पहला है वो मान्यता का ही तो है। वो कह रहे सबसे पहले अपनी दृष्टि बदलो, अपनी दृष्टि में सुधार करो, अपनी दृष्टि स्वभाव सन्मुख करो, अपनी दृष्टि में सम्यकपना लाओ। सम्यक दृष्टि किसको कहेंगे? जो दृष्टि में जिसके सम्यकपना है, माने जो सही तरीके से वस्तु स्वरूप को देखना सीख गया, जानना सीख गया, उस पर विश्वास करना सीख गया, उसके अंदर वो वस्तु स्वरूप की सही समझ पैदा हो गई और सही दृष्टि से देखने समझने लग गया, वही सम्यक दृष्टि है। तो सम्यक दर्शन पे इतना जोर इसीलिए दिया है। और एक छोटी सी बात को लेकर के हम जो तत्व संगत नहीं है, युक्ति संगत नहीं है, उन बातों को विचार करके हम अपना समय कोटा करें, उसमें समय लगा रहे थे। तो आचार्य समंत भद्र जैसे आचार्य बहुत दृढ़ता के साथ, और ये किस चीज़ के लिए दृढ़ता है आप ये बताओ। देखो, प्रसिद्धि प्राप्त करनी हो तो उसके और बहुत सारे फॉर्मूले हैं, इनसे तो अप्रसिद्धि होती है। ये जो बातें बता रहे हैं ना, ये लोक रंजन की बातें नहीं है, इससे लोग आकर्षित नहीं होते हैं, उल्टे अपने लोग टूट और जाते हैं। अरे आप तो ऐसा बोल रहे हो, हम तो ऐसा मानते थे, लेकिन फिर भी उस बात को कह
क्योंकि हमें सम्यक्त्व की कीमत पर कोई प्रचार प्रसार पसंद नहीं है। हम क्वालिटी से समझौता नहीं कर सकते, क्वांटिटी के लिए क्वालिटी से समझौता नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम जगत के इस फेरे में पड़ेंगे तो एक जो विशुद्धि का मार्ग है वो भी खत्म हो जाएगा। एक जो विशुद्धि का मार्ग बहुत कितने अथक प्रयासों से सुरक्षित, किसी तरह एक धारा सुरक्षित चल रही है जो आत्म विशुद्धि की तरफ ले जा रही है, तो वो भी खत्म कर दो, फिर कोई दरवाजा, कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। तो उन्होंने ये विचार किया होगा आचार्य समंतपत्र में, कोई मानो नहीं मानो, हम तो सही बात कहेंगे और जो भव्य जीव होंगे उनको ये बात समझ में आएगी, और सबसे बड़ी बात, ये बात जीवित रहेगी, ये विशुद्धि का मार्ग बना रहेगा। यही हमारी जिम्मेदारी। हम अपने आचरण से, अपने ज्ञान से, वो जो जिन शासन ने विशुद्धि का मार्ग हमें बताया है वो बरकरार रहे, ये हमारी भी जिम्मेदारी। इस दो तरीके से जिम्मेदारी, एक तो हम वो विशुद्धि का मार्ग बरकरार रहे, और मार्ग रहेगा तो हमारे पास उस पर चलने का अवसर रहेगा, कोई बताने वाला रहेगा। इस दृष्टि से हमने लोक मूर्ता की चर्चा पिछली अपनी सभा में की थी और उस पर बहुत गंभीरता से विचार हुआ था। युक्त जो बात नहीं है उस पर हमको, और मैंने ये भी कहा था, मुझे जो स्मरण है, कि हमारा बहुत समय खोटा करने से बचा लिया इस सिद्धांत ने, नहीं तो किन किन चीज़ों में पढ़ करके हम अपना समय खराब करते। ये छोटा सा जो समय मिला है मनुष्य भाव का, वो उन व्यर्थ उनकी बातों में चला जाता, वो सुलझते ही नहीं। तो अगर सौभाग्य से हमें वो मार्ग मिल गया है तो अब हम क्यों समय खोटा करें, तो उनसे बच करके हम अन्य बातों का चिंतन करें। अब अगली जो कारिका है 23 नंबर की, जैसे पहले हमने लोक मूर्ता का शुरू, अब वो कह रहे हैं देव मूर्ता। 3 मूर्ताएं, त्रिमूढ़ा पोड़ मष्टांगम, जो पहला ही लक्षण चल रहा है उस कारिका का, सम्यक दर्शन का ही लक्षण चल रहा है। 3 मूर्ता से रहित, तो पहली मूर्ता लोक मूर्ता हो गई, अब दूसरी मूर्ता हो गई देव मूर्ता, इसके बाद गुरु मूर्ता रहे। तो वो सबसे पहले हमको इन 3 चीज़ों से बचाने की कोशिश करें। वे आप देव मूर्ता के चक्कर में भी मत पड़ना, क्योंकि दुकानें बहुत हैं जगत में दुकानें बहुत हैं, उनकी पैकिंग बहुत अच्छी है, उनके विज्ञापन बहुत अच्छे हैं, लेकिन माल अच्छा नहीं है ना। और एक बात बताऊँ आपको, जिसका माल बहुत अच्छा होता है वो पैकिंग वैकिंग की भी चिंता नहीं करते हैं। ऐसा होता है, वो उपेक्षा रखते हैं उसकी, विज्ञापन की भी चिंता नहीं करते हैं। और आप देखना, जो बड़े बड़े ओरिजिनल ब्रांड हैं जो सही माल बेचते हैं, उनके विज्ञापन भी बहुत कम आते हैं, लेकिन उनकी कीमत बहुत हाई होती है और लोग उसको तरसते हैं। टीवी पे उनके विज्ञापन नहीं आते हैं, विज्ञापन उन छोटी छोटी कंपनियों के आते हैं। जो बहुत बड़ी कंपनियां हैं विश्व में, वो विज्ञापन भी जारी नहीं करती, क्योंकि उनको ये विश्वास है मेरा माल चोखा है, जो समझदार होंगे वो पसंद करेंगे, वो इस चक्कर में ही नहीं पड़ते। माने वो ये मानते हैं कि विज्ञापन करने से ये संशय पैदा हो जाता है कि इसके में कोई कमी है, इसलिए ज़बरदस्ती विज्ञापन कर रहा है ये संशय पैदा हो जाता है। तो हम देव मूर्ता में, हम अगर विज्ञापनों के चक्कर में देव का श्रद्धान कर रहे हैं, तरह तरह के, एक आगे भी बहुत अच्छी कारिका आएगी, यहाँ पर तो हम इसको समझ रहे हैं। वरोपलिप्स्य आशावान राग द्वेष मलीमसा, देवता यद उपासीत देवता मूढ़ मुच्यते। ये आत्म पुरुषार्थ की बहुत अच्छी, दोबारा कर दीजिए। वरोपलिप्सयाशावान राग द्वेष मलीमसाः,
देवता यदुपासीत देवता मूढ़मुच्यते। सबसे पहले कारिका का अर्थ देखते हैं। वरोपलिप्सया आशावान, वरोपलिप्सया, सबको वरदान की इच्छा है। मांगो, क्या वरदान मांगते हो? एक बार मुख से कह दो जो वर, या हम तुम्हें वरदान देते हैं, तुम जब जो चाहे मांग लेना। मांगना, लेना, देना, एक तो मांगना और फिर देना। ये पूरा जगत धर्म के नाम पर इन्हीं चीज़ों से व्याप्त है, इन्हीं पदार्थों में फंसा हुआ है। उससे सबसे बड़ा घाटा क्या हो रहा है कि जो असली धर्म का स्वरूप है वो लुप्त होता जाता है। हमारी दृष्टि में धर्म का मतलब है वरदान, तो लोग धर्म भी इसी इच्छा से करते हैं। धर्म माने धर्म में जरा रुचि है तो वो इसी भावना से रुचि है कि इसमें कुछ वरदान की प्राप्ति हो जाएगी। या धर्म का सबसे बड़ा विज्ञापन है वरदान, कि ये विज्ञापन दिखाओ तो दुनिया, भाई हर धर्म चाहता है मेरा प्रचार प्रसार हो, मेरा धर्म पूरे विश्व में व्याप्त हो जाए। वो कहते हैं ना, अपने धर्म की संख्या बढ़ाने के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हैं। उसमें एक बहुत बड़ा उपाय है वरदान। ये वरदान क्या है? ये पुरुषार्थहीनता की निशानी है। हम करना कुछ नहीं चाहते, बस हमको भक्ति से सब कुछ मिल जाए। हाँ, हम भगवान की पूजा करें और सब प्राप्त हो जाए, वो कुछ दे दे मुझे, ये वरदान। तो यहाँ हमको ये सिखाया गया कि वो तो कुछ देते ही नहीं है, उनके पास कुछ है ही नहीं, वो क्या देंगे? वो तो सब त्याग के बैठे हैं। भगवान तो सब त्याग के बैठे, वो कैसे दे सकते हैं आप? और हमारे यहाँ देने लेने की व्यवस्था नहीं है। तो जो देने लेने का काम कर रहे थे या मांग रहे थे, अरे कुछ देने की व्यवस्था नहीं है, हम तो लेने ही आए थे, तो क्या फ़ायदा आने से? फिर फ़ायदा और नुकसान की भी बात आती है। कोई फ़ायदा नहीं है हमको आने से। माने आप अध्यात्म की बात मत करो, आत्मकल्याण की बात मत करो, आत्मानुभूति की बात मत करो, तत्व विचार मत करो, कुछ मत करो, बस लेने देने का प्रसंग चलाओ तो धड़ल्ले से मार्केट में बिकता है। मतलब गिव एंड टेक का मामला तो तेजी से चलता है। जगत में हर जगह ऐसा होता है। और आज मैं आपको इस प्रसंग पर, देवमूर्ता प्रसंग, एक बात ये बताना चाहता हूँ कि एक आम अवधारणा ये विकसित हो गई है कि जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता है, अनीश्वरवादी है। ऐसा बोलते हैं, आप कहीं और जाएंगे ना तो जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। और जो एक ईश्वरवादी धर्म अलग हैं और अनीश्वरवादी अलग हैं। तो जैन धर्म को ये ईश्वर पे विश्वास नहीं करता है, ऐसा कह के नास्तिक तक बोल देते। नास्तिक का मतलब जो ईश्वर को नहीं मानता। हम लोग इसकी बहुत समीक्षा करते हैं। एक बात बताओ, हम पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, किसका कर रहे हैं? पाठ कर रहे हैं, आस्तिकता है ना। और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं और अपने से सुप्रीम एक कोई हमने ऑब्जेक्टिव ले रखा है, उनको हमने स्वीकार कर रखा है, उनकी आराधना कर रहे हैं। तो ये जो पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान की आराधना कर रहे हैं, वो नास्तिक कैसे हो सकते हैं? और हमारे दर्शन में भी ऐसी कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। जो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है वो आस्तिक है। असली परिभाषा, जो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है वो आस्तिक। और जो ये मानता है कि आत्मा होती नहीं है, असल में असली नास्तिक वही है कि वो आत्मा को स्वीकार नहीं करता। और एक आचार्य पाणिनि हुए, व्याकरण के बहुत बड़े आचार्य, उन्होंने नास्तिक शब्द की व्याख्या की है कि नास्तिक का लक्षण क्या है। उन्होंने कहा अस्ति नास्ति दृष्टि मतिर्यस्य, जो लोक और परलोक में विश्वास नहीं रखता है वो नास्तिक है। तो जैन परंपरा में तो 3 लोक की चर्चा है और पुनर्जन्म की भी पूरी, बिना इसके कर्म मीमांसा ही घटित नहीं होती। अगर पुनर्जन्म स्वीकार नहीं करेंगे तो आप
कर्म मीमांसा को, कर्म को नहीं मान पाए। एक बार आस्तिक नास्तिक का दोबारा बताएं। हाँ, ये फिर से बताता हूँ। आस्तिक नास्तिक चलता है, आपको जगत में कई लोग कहेंगे जैन तो नास्तिक होते हैं जैसे। एक प्रकार से इसको गाली की तरह यूज किया गया दर्शन धर्म के क्षेत्र में। मैं नास्तिक कहना मतलब गाली देना है, दूसरों को हाँ बेकार बताना, माने ये बताना कि ये लोग धार्मिक नहीं है, माने ये अर्थ है उसका। तो नास्तिक एकमात्र, अगर भारत में कहेंगे तो नास्तिक एकमात्र चार्वाक है नास्तिक, बाकी सब आस्तिक हैं। और जब पाणिनि जैसे व्याकरण, संस्कृत व्याकरण के आचार्य ने नास्तिक की परिभाषा की, अस्ति नास्ति दृष्टिर्मतिर्यस्य, जो लोक और परलोक की अस्थि पर विश्वास करता है और वो आस्तिक है, और जो लोक और परलोक नहीं होता है, माने स्वर्ग नरक नहीं होते हैं, ऐसा जो मानता है, या आत्मा नहीं होती है, या पुनर्जन्म नहीं होता है, ऐसा जो मानता है वो नास्तिक। तो ये तो कोई भी परिभाषा घटित नहीं होती जैन दर्शन में, है ना। जैसे जैन दर्शन आत्मा के अस्तित्व को सीख, आत्मा के बिना तो यहाँ कुछ है ही नहीं। अगर आत्मा को नहीं माने तो जैन दर्शन खत्म। आप आत्मा को हटा दो, पूरे किताबों में से, ग्रंथों में से हटा दो, कुछ नहीं बचेगा, वो कोलैप्स कर जाएगा, पूरी फिलॉसफी कोलैप्स कर जाएगी, खत्म हो जाएगी। आत्मा ही की तो कल्याण की बात है, तो आत्मा को नहीं मानेंगे जाएंगे कहाँ हम? तो आत्मा को, आत्मा के कल्याण को, अंतरात्मा को, परमात्मा को, ये भेद करके आत्मा को स्वीकार करते हैं। फिर इसके बाद स्वर्ग नरक, 16 स्वर्ग 7 नरक, सारी व्यवस्थाएं हैं। हर ग्रंथ में लिखा है कि ऐसा करने से नरक जाते हैं, ऐसा करने तो कौन से नरक जाते हैं और किस स्वर्ग में जाते हैं, ये भी व्यवस्था कर्मों के अनुसार ग्रंथों में प्रतिपादित है। तो कोई भी तर्क इसके लिए जस्टिफाई नहीं करता है तार्किक रूप से कि जैन दर्शन परम आस्तिक दर्शन। लेकिन वो कंफ्यूजन कहाँ हुई मैं बताता हूँ। इसे देवता का प्रश्न है ना, ये देव के लक्षण के कारण कंफ्यूजन, क्योंकि लोग जो है देवता का मतलब समझते हैं ईश्वर, और ईश्वर का मतलब समझते हैं जो जगत को संचालित करता है वो ईश्वर है, और जिसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता वो ईश्वर है। अब कोई कहे ये ईश्वर को नहीं मानते हैं, इस चीज को थोड़ा गहराई से समझना। हमारा उत्तर क्या होना चाहिए? हम ईश्वर को मानते हैं, लेकिन ईश्वर को हम कर्ता नहीं मानते। मानते हैं का मतलब ईश्वर शब्द, ईश्वर माने परम शक्ति, परमात्मा। तो हम परमात्मा को मानते हैं, तीर्थंकर परमात्मा को मानते हैं, वो परमात्मा है। और वो ईश्वर का मतलब होता है ऐश्वर्य संपन्न, शक्ति संपन्न। तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख, अनंत चतुष्टय संपन्न तीर्थंकर परमात्मा, माने वो परम ऐश्वर्य युक्त हैं। तो वो हमारे शब्दों से क्या होता है? ईश्वर वही है, हमारे ईश्वर वही है। अब समस्या ईश्वर की परिभाषा को लेकर, तो आपकी जो ईश्वर की परिभाषा है उसकी परिभाषा के अनुसार हमारी परिभाषा नहीं है। इसका अर्थ ये तो नहीं है कि हम ईश्वर को मानते नहीं है, बल्कि मैं आपसे ये कहता हूं, मैंने अभी 7-8 साल पहले एक नवभारत टाइम्स में लेख लिखा था, उसमें संपादकीय पे आया था कि जैन दर्शन ने तो ईश्वर की स्थिति को सुधारा है। आपने जो गड़बड़ी फैला रखी थी ईश्वर के नाम पे, उसका करेक्शन किया है। आपको बल्कि उसका कंट्रीब्यूशन मानना चाहिए कि ईश्वर के सही स्वरूप को विकसित करने में जैन धर्म और दर्शन ने योगदान दिया है। तर्क किया है, तर्क के उत्तर दिए हैं। ईश्वर किसको कहते हैं? वो कहते हैं ईश्वर जगत का करता है। और किस कारण से करता है? देखिए, ये वरोपलिप्तया इसी में आएगा, कर्ता में। तो कर्ता होगा तब तो वरदान देगा, तो कर्ता। तो उन्होंने कहा ईश्वर को कर्ता मानना ही, यदि ईश्वर को मानना है तो हम ईश्वर को नहीं मानते हम। लेकिन हमारी परिभाषा है कि हम ईश्वर को मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, हम खुद ईश्वर बनने का प्रयास करते हैं, है ना। हम तो ऐसे हैं कि हमने एक ईश्वर को नहीं माना है, हम अनेकेश्वरवादी, माने हम अनंत अनंत सिद्ध हो गए ना, अनंत अनंत अरहंत हो गए, तो ये सब ईश्वर थे। तो हम तो अनंत ईश्वरवादी है, यानी प्रत्येक आत्मा अपने निज पुरुषार्थ के द्वारा परमात्मा बन सकता है। प्रत्येक आत्मा, आप भी बन सकते, एक चींटी भी परमात्मा बन सकती।
हमने तो ईश्वरवाद में लोकतंत्र की स्थापना की है। ये जो एक की दादागिरी चल रही थी ना, इसके अलावा कुछ नहीं। उन्हें सब तुम भी बन सकते हो। भगवान महावीर ने, अरे तुम भी ईश्वर हो, मैं ही नहीं हो, तुम भी बन सकते हो, मेरी जगह तुम भी बैठ सकते हो। एक छोटा से छोटा निकृष्ट से निकृष्ट जीव के अंदर वो सामर्थ्य है कि वो परमात्म दशा को प्राप्त कर सकता है, यदि वो सही विधि का पालन करे तो। अपने कर्मों का नाश कर सकता है और उस उच्च पद में अपने स्वरूप में स्थित होना ही तो ईश्वर है। परमात्मा किसको कहते हैं? बहिरात्मा माने जो अपने स्वरूप को नहीं जानता, वो बहिरात्मा। अंतरात्मा माने जो अपने स्वरूप की पहचान जिसने कर ली, वो अंतरात्मा। और वो जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया, वो परमात्मा। माने ये 3 लेयर हमने शास्त्रों में पढ़ी हैं, ये बनाई हैं। तो अभी मान लो बहिरात्मा है, लेकिन अगर हम सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं तो हम अंतरात्मा हो जाएंगे। और अगर हमने अपने 4 घातीय कर्मों का भी नाश कर लिया तो हम परमात्मा हो जाएंगे। हम भी हो सकते हैं। तो ये नहीं कहा कि तुम मेरी छत्र छाया में रहो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अरे ऐसे नहीं होगा, तुम्हें खुद पुरुषार्थ करोगे तो कल्याण होगा, ये तो मानना पड़ेगा ना। और ये जीव को स्वीकार नहीं होता। आलस है कोई हमको उठा के ले जाए, मेरा कल्याण कर दे, मुझे दुकानदारी काम नहीं करना पड़े, बिजनेस नहीं करना पड़े, ऐसे ही धन की वर्षा हो जाए। ये सब चाहते हैं ना। प्रमाद तो किसके अंदर नहीं, बैठे बैठे काम हो जाए। वो कह रहे भैया ये कहाँ कैसा उपदेश दे रहे हो इसको, इस जीव को भगवान भरोसे बैठाना चाहते हो क्या? देखो, भगवान भरोसे काम नहीं होगा, भगवान पे भरोसा करने से काम होगा, है ना। भगवान पे भरोसा करो, लेकिन भगवान के भरोसे बैठे मत रहो। ये जैन दर्शन का संदेश है। भगवान पे भरोसा करना ये सम्यक दर्शन है, लेकिन भगवान भरोसे बैठे रहना ये मिथ्या दर्शन। क्यों? क्योंकि आप निज पुरुषार्थ, कोई आपको उठा के ऊपर नहीं ले जाएगा, आपका कल्याण नहीं करेगा। लोगों को पसंद था तो वो धर्म अधिक प्रसिद्ध हो गए जगत में, जो ये इस तरह का विज्ञापन करते थे या फिर इस तरह की दिलासा पैदा करते। अब जब काम करने को कहेंगे तो वो कम ही लोग आएंगे। भैया अब मुझे ही करना है क्या? अच्छा, तपस्या मुझे खुद करनी पड़ेगी क्या? अच्छा, वो व्रत मुझे खुद, अरे कौन करेगा, कुछ ऐसा करो कि मेरा। तो ऐसे बोले नहीं, हम इसमें कहीं मिक्सिंग नहीं करना चाहते। हम यहाँ इस विशुद्धि के मार्ग में हमको इस तरह की बात पसंद है। तो कर्तावाद की स्वीकृति ही ईश्वरवाद है। ये सबसे गलत अवधारणा है। ईश्वर को कर्ता मानना ही ईश्वर मानना है। हम ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, लेकिन उसकी परिभाषा हमारी अलग है। ईश्वर के स्वरूप को हम परिष्कृत कर रहे हैं। परिष्कृत माने आपने जो गलत अवधारणा ईश्वर के बारे में फैलाई हैं, उसको हम सुधार रहे हैं। अब देखो, 2-3 बातें में अभी हम लोग स्यादवाद मंजरी ग्रंथ पढ़ा रहे थे लाडनू में, तो उसमें ईश्वर के बारे में अभी कहीं मुझसे कोई पूछ भी रहा था कि हम कोई भगवान या गॉड को लेकर कोई यूट्यूब चैनल पर बहुत बड़ी बहस चली और वो पूरे में फैली, तो वो कैसे कैसे उत्तर भगवान के अस्तित्व को स्वीकार। अरे हमने ये तो बहुत हल्की बहस है, इसमें कुछ दम नहीं है। अब आप्त परीक्षा की ईश्वर मीमांसा पढ़ लो, सारे समाधान हो जाएंगे। आप्त परीक्षा, आप्त मीमांसा नहीं, वो तो समंतबद्ध की। आप्त परीक्षा आचार्य विद्यानंद स्वामी का एक तार्किक ग्रंथ है। उसमें उन्होंने ईश्वर मीमांसा की। ईश्वर मीमांसा यानी ईश्वर के बारे में जो गलत अवधारणाएं हैं उसका निराकरण करके ईश्वर के सच्चे स्वरूप की सिद्धि करना। ये तो सबका कर्तव्य, हर ज्ञानी इस बात को करता है। और ईश्वर को लेके हर दर्शन में अलग अलग बातें चलती हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो जैन दर्शन ने अपना पक्ष रख दिया, भैया शांति से विचार करो, ये हमारा तर्क है। एक छोटा सा तर्क बताऊं आपको ईश्वर का, देखो बिल्कुल आपको स्पष्ट हो जाएगी बात। एक बहुत बड़ा लॉजिक ये है कार्य कारणवाद का। कार्य कारणवाद माने कोई कार्य है उसका कारण होना चाहिए, है ना। जैसे घड़ा बन रहा है तो घड़ा एक कार्य है, तो कुम्हार उसका कारण है ना। वो चक्का और वो डंडा वो कारण है उसके। तो कारण होगा तो कार्य होगा, क्योंकि जगत में अपने आप घड़ा, मिट्टी तो देखी जाती है लेकिन अपने आप घड़ा बनता नहीं देखा जाता ना। ये तो विरुद्ध है, कोई कह दे अपने आप घड़ा बन गया।
तो ये कारण कार्यवाद जे दर्शन जगत में कार्य कारणवाद का सिद्धांत प्रसिद्ध है। और ये कहा गया जैसे एक घड़ा एक छोटा सा कार्य है तो उसका एक कारण कुम्हार दिख रहा है, तो ये जो सृष्टि है, इतने सुंदर सुंदर फूल हैं, इतने बढ़िया वृक्ष हैं, ये पृथ्वी समुद्र नदी हवा इतने पहाड़, ये इतनी सुंदर सृष्टि बोलते हैं ना, सृष्टि का मतलब किसी ने बनाई, तो इतनी अच्छी सुंदर प्रकृति है, तो ये तो कार्य तो दिख रहा है, तो चूंकि कार्य होता है तो उसका कोई कारण होता है, तब इसके कारण की खोज करो। इतनी सुंदर सृष्टि किसने बनाई? तो हमने आपने तो बनाई नहीं, क्योंकि इतनी विशाल उसकी शक्ति चाहिए। तो हम आप मनुष्य तो छोटे छोटे मकान ही बना ले, वही बहुत बड़ी बात। तो इतनी बड़ी सृष्टि बनाने के लिए कोई अनंत शक्ति संपन्न व्यक्ति होना चाहिए, सुपरमैन होना चाहिए। तो एक सिंपल सा लॉजिक ये है कि एक सुपर शक्ति है जो इस जगत को बना रही है, चला रही है, सब कुछ कर रही है। तो ये सिद्धांत पूरी दुनिया को स्वीकार हो गया। नाम बदल दिए, शब्द बदल दिए, चाहे वो खुदा बोले, खुदा के मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, खुदा ही सब कुछ कर रहा है, एक ही खुदा है ना। चाहे गॉड बोलो, चाहे ईश्वर बोलो, चाहे भगवान बोलो, ये नाम अलग अलग है लेकिन इनकी फिलॉसफी एक है। वही एक फिलॉसफी है कि सबका मालिक एक है और उसने ही सब कंट्रोल में कर रखा है ना, और वो जो चाहता है वो होता है। तो जैन दार्शनिकों के सामने प्रश्न आया जैनाचार्य, उन्होंने कहा ये तुमने ये ईश्वर का स्वरूप बिगाड़ दिया था, तो क्या सच्चा स्वरूप है? बोले चलो अपन बातचीत करते हैं, लॉजिक। कार्य कारणवाद का सिद्धांत सही है क्या? जो कार्य होता है उसका कारण होना चाहिए, ये इस बात पे आप स्टेबल हो? हाँ सब दार्शनिकों ने हाँ है ना। तो सबने एक मापदंड स्वीकार कर लिया कि कोई जो कार्य होता है उसका कोई ना कोई कारण होता है, ये लॉजिक है। ये सबने इसको एक्सेप्ट कर लिया, तराजू बन गया। तो सबने तराजू को स्वीकार कर लिया कि ये भटकरा है, ये तराजू है। अब हम इसमें अच्छा ये बताओ, ईश्वर यदि इस जगत का कारण है तो वो ईश्वर भी तो एक कार्य हुआ। उस ईश्वर को किसने बनाया? ये प्रश्न आ गया। अब तो लॉजिक पे बात, श्रद्धा पे बात नहीं चलाना, लॉजिक पे बात चले। तो आप बताओ, वो जो जिस ईश्वर की आप बात कर रहे हैं उस ईश्वर को किसने बनाया? अच्छा, और भी कई प्रश्न। अच्छा, वो ईश्वर इच्छा पूर्वक ये करता है कि अनिच्छा पूर्वक करता है जगत की सृष्टि? क्या उसके अंदर इच्छाएं हैं? क्योंकि बिना इच्छा के तो कोई काम कोई करता नहीं जगत में। मन में मेरी इच्छा होगी तो ही तो मैं किताब खोलूंगा, इच्छा नहीं होगी तो कैसे खोल दूं? तो मैं करता दिख रहा हूं ना, मैंने पेज पलटा तो ये कर्म हो गया, मैं इसका करता हूं, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं ये पलटूं, तभी तो मैंने पलटा। तो वो ईश्वर इच्छा सहित है कि इच्छा रहित है? बताओ। अच्छा, इच्छा सहित है तो फिर राग द्वेष का अभाव कैसे घटित होगा? जिसकी इच्छा है, इच्छा शेष है, जो इच्छाधारी है, तो भगवान नहीं हो सकता। और इच्छा रहित है तो काम कैसे कर रहा है बिना इच्छा के? तो वो दोनों बातों से कट हो गई ना बात। फिर उन्होंने कहा कारण कार्य में आ गए, कारण बताओ ईश्वर का कारण क्या है? ईश्वर भी तो कार्य है, उसका कारण बताओ। तो उन्होंने कहा कि उस ईश्वर का कारण कोई अन्य ईश्वर है दूसरा। अच्छा, अच्छी बात है। वो जो अन्य ईश्वर है उसका कारण क्या है? तो वो जो अन्य ईश्वर है उसका भी एक अन्य ईश्वर कारण है, क्योंकि कारण कार्य सिद्धांत खंडित हो जाएगा ना अगर कारण नहीं बताएंगे तो। बोले उसका बताओ, तो बोले उसका एक और ईश्वर कारण है, उसका एक और। तो बोले कितने ईश्वर हैं? एक तरफ तो कहते हो एक ईश्वर है, फिर वो कह रहे उसका ईश्वर। और ऐसा कहने से तो ये कभी खत्म ही नहीं होगी सिलसिला। इसको एक दोष का नाम देते हैं, न्याय शास्त्र में एक दोष है, अनवस्था दोष। कह रहे हैं इसमें अनवस्था दोष आ गया। आपको भी शास्त्र पढ़ेंगे ना तो इसमें आता है ये अनवस्था दोष से ग्रसित है, यानी उसका कारण खुद रहे, उसका कारण खुद रहे, उसका कारण खुद रहे, फिर कारण की श्रृंखला चल रही है। तो बोलिए तो उसका कभी अंत ही नहीं होगा। फिर वो उत्तर देते हैं कि नहीं, एक अंत में जाके एक ईश्वर और है, उसका कोई भी कारण। तो बोले उसकी सिद्धि कैसे होगी?
तो कह रहे हैं उस स्वभाव से सिद्ध है, स्वतः सिद्ध है, वो अपने आप है, वो उसका कोई कारण नहीं है। तो आचार्य कहते हैं इतनी दूर जाके ये सिद्धांत स्वीकार किया, इससे अच्छा पहले ही मान लेते कि सृष्टि स्वतः सिद्ध है। हम तो यही कह रहे हैं कि 6 द्रव्यों का समूह सृष्टि कहते हैं और ये स्वरूपतः प्राकृतिक रूप से स्वतः सिद्ध है, इसको किसी ने बनाया बिगाड़ा ये सब कोई करता नहीं है। ये अपने आप वस्तु में परिणमन होता है, कोई दूसरा परिणमा नहीं रहा है, करता नहीं है कोई। हम तो यही समझा रहे थे, आप इतनी दूर जाके इस सिद्धांत को स्वीकार किया, इससे अच्छा पहले ही स्वीकार कर लेते, इतना परिश्रम करने की जरूरत नहीं थी। तो ऐसे ऐसे लॉजिक माने ईश्वर मीमांसा के लिए आचार्यों ने इतनी, ईश्वर मीमांसा का मतलब सही अर्थ क्या मालूम, ईश्वर की बुराई नहीं कर रहे हैं। लोग इस गलत फहमी में चले गए कि जैन लोग ईश्वर की बुराई कर, ये गलत फहमी में चले। और ये गलत फहमी क्यों होगी? क्योंकि ईश्वर के स्वरूप पर प्रश्न खड़ा किया, और ईश्वर की सत्ता पे प्रश्न खड़ा करोगे तो अरे तुमने प्रश्न कर दिया तो वैसे ही तुम जो है वो हो गए, नास्तिक घोषित हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है, हम ऐसा नहीं करते हैं। हम तो सच्चा ईश्वर खोज रहे हैं, हम तो सच्चे ईश्वर की सिद्धि कर रहे हैं। हम ईश्वर के लक्षण में करेक्शन करना चाहते हैं। हम अच्छा ये बताओ, जो सही स्वरूप की तलाश कर रहा है वो सच्चा ईश्वर का भक्त है कि वो ईश्वर के स्वरूप को सुधार रहा है, जो आपने गलतियां करेक्शन करवा रहा है, जो आपने उसमें गलत गलत लक्षण जोड़ रखे। तो ईश्वर, जैन जगत का जो ईश्वर है या परमात्मा है, वो करता नहीं है, वो ज्ञाता है और दृष्टा है, वो सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानता है, प्रत्येक द्रव्य गुण पर्याय को जानता है, तीनों लोकों को जानता है। ये हमने शुरू में पढ़ा था ना आप्त के लक्षण में कि वो सर्वज्ञ है, सर्वम जानाति इति सर्वज्ञः, जो भूतकाल को जानता है, वर्तमान को जानता है, भविष्य को जानता है, प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय को, प्रत्येक गुण को प्रत्यक्ष यथावत जानता है। ये उसका वैशिष्ट है, और ये हमारे मति और श्रुत ज्ञान में संभव नहीं है, तो हम ईश्वर नहीं है। और जो कैवल्य को प्राप्त हो गया, जो सर्वज्ञ, तो वो सब कुछ जानता देखता है, किसी द्रव्य में फेर फार नहीं करता है ना। ये कैसे भी ये बातें घटित नहीं होती। मैं आपसे बता रहा हूं, जब आप पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा ओहो ऐसी महिमा आती है, कितना हमको, हमारे चित्त को कितना शुद्ध कर दिया, हमारी बुद्धि कितनी सुलझा दी। कम से कम हम इस जन्म में वास्तविक ईश्वर के स्वरूप को तो समझ पाए। और जो वास्तविक ईश्वर का स्वरूप समझेगा वो वरोपलिप्सया नहीं करेगा, वरदान की इच्छा नहीं रखेगा। वरदान की इच्छा करना पाप है, पता है आप? पाप है। पाप का मतलब हम मंदिर किस लिए आते हैं? पुण्य के लिए आते हैं। और अगर हमने वरदान की इच्छा कर ली वहां आकर के, तो एक तो अवर्णवाद किया कि वो स्वरूप है नहीं, हमने वो स्वरूप मान लिया। दूसरा, वरदान किस चीज का? फिर भोगों के प्रति वरदान चाहिए, जगत के संसार का वरदान चाहिए। तो वरदान की इच्छा से क्या हो गया? उल्टा पाप बंद हो। तो वरोपलिप्सा, वरदान की इच्छा और आशावान, आशा से युक्त होकर राग द्वेष मलीमसा। एक बात है, इतना ज्ञान था कैवल्य ज्ञानी को, तो वो इनको ये ज्ञान नहीं था कि लोगों को क्या चाहिए। ये भी तो ज्ञान था कि जगत में धर्म का प्रचार प्रसार कैसे होगा। ये भी तो उनको पता था कि इन पब्लिक को ये चाहिए, जो जिसको देखो दुनिया को जो चाहिए, यदि आप वो दुनिया को दे सकते हो तो आप दुनिया में प्रसिद्ध हो सकते हो, है ना। तो दुनिया को क्या चाहिए था? वरदान चाहिए था। उस समय ऐसा बोलने की क्या जरूरत थी कि कोई वरदान नहीं होता है। तो आशावान, इस दृष्टि से, इस आशा से यदि कोई किसी की पूजा कर रहा है तो देवता, और किसकी? राग द्वेष मलीमसा। इन चक्करों में जो फंसते हैं वो, अच्छा ये वो वीतरागी थे तो वो ऐसे ही बोल ही नहीं सकते इस तरह की बात। तो इस तरह की बात कौन बोलेगा? जो राग द्वेष से ग्रसित देव हैं, वो इस तरह के दुकान खोल के बैठे हैं, वो बताएंगे आपको। तो लोग साहब ये नाराज हो जाएंगे, ये खुश हो जाएंगे, तो कभी खुश करने के लिए, कभी वो नाराज ना हो जाए तो भय से।
भय आशा स्नेह लोभाच आएगा, आगे पढ़ेंगे। भय से, आशा से, स्नेह से, लोभ से ये सारे काम होते हैं, तो भय नहीं होना चाहिए। तो वो राग द्वेष मलीमसा, राग द्वेष से युक्त जो हमारे देवता हैं, ऐसे देवता जो राग द्वेष से युक्त हैं, और वो हैं कि नहीं देवता ये भी नहीं पता है, लेकिन खुद को देवता घोषित करते हैं, यह दुनिया उनको देवता बोलती है। तो जो राग द्वेष से युक्त हैं उनको जो उपासित देवता यद उपासित, ऐसे देवताओं की उपासना करना ये देवता मूढ़ता है। माने ये मूढ़ता माने पहले था मूर्खता। कुछ नहीं, तुम सब जा रहे थे हम भी चले गए, सब मांग रहे थे हम भी मांगे आए, कुछ मिल जाए कुछ करें। भैया कैसे मैं ये बात बताऊं, ये भिखारियों का धर्म नहीं है, ये राजाओं का धर्म है। भोगों के भिखारी नहीं बनना है हमें। हम मांगा भी तो क्या मांगा तुमने भी, तो छोटे छोटे बुद्धि के छोटे छोटे लोग नहीं, इस काम नहीं मैं पढ़ना है। कोई वरदान नहीं चाहिए मुझे। जिसको ये पता होगा कि एक चीज और स्पष्ट कर दूं आपको, जो कंफ्यूजन समाज में भी चल जाती है। कई लोग ये कहते हैं कि हम रागी द्वेषी देवी देवताओं को उपासना इसलिए करते हैं क्योंकि आप ही तो बताते हो कि वीतरागी कुछ देते लेते नहीं। सही है कि नहीं? हमने हाँ सही है ये बात। तो बोले इसलिए वहाँ जाके क्या करेंगे हम, है ना? वहाँ जाके क्या करेंगे? जो लेते देते हैं वो वहाँ जाएंगे। सही बात है, सीधा सीधा हिसाब है। जो लेते देते नहीं है, जो ले देते। ऐसा मैंने अच्छे अच्छे लोगों के मुख से सुना ये बात। मुझे आश्चर्य हुआ कि इतना सब करके भी ये बात इतनी सी स्पष्ट नहीं हुई। वो मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन वो अच्छे अच्छे लोगों ने ये बात कही। वहाँ इसलिए जाते हैं क्योंकि वो लेते देते हैं। अच्छा बड़ा सेटिंग बिठाई भाई, ये भी आप सुन लो। सेटिंग कैसे बिठाई? एक बहुत बड़े दार्शनिक विद्वान, बहुत बड़े महात्मा, उनसे मैंने प्रश्न किया तो उन्होंने मुझे समझाने के लिए बात कही, तो मुझे महान आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, हमने कहा ऐसा क्यों करते हैं? तो बोले देखो तुम समझते नहीं, व्यक्ति को दो तरह का कल्याण चाहिए, एक आत्मा का कल्याण चाहिए और एक लौकिक कल्याण चाहिए। भाई जगत में भी तो सफलता, पैसा, ऐश्वर्य चाहिए ना? हमने हाँ चाहिए। तो बोले देखो वो, और आत्मा की विशुद्धि भी चाहिए, आत्मा का कल्याण भी चाहिए। तो हमने ऐसी सेटिंग बिछाई कि आत्मा का कल्याण करने की इच्छा है, तो जब आत्मा के कल्याण की बात होगी तो हम वीतरागी के पास आएंगे। हम यहाँ भी जाते हैं, हम वहाँ भी जाते हैं, और जब इसकी भी जरूरत है तो ये तो तुम आप ही ने बता दिया वो लेते देते नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि उधर लेते देते हैं, तो हम वहाँ चले जाते हैं उसके लिए। तो दोनों चीज चलनी चाहिए, आत्मा का कल्याण भी होनी चाहिए और फैक्ट्री भी अच्छी चलनी चाहिए, दोनों काम अच्छे होने चाहिए, है ना? तो हमने इसलिए दोनों बैलेंस, इसलिए हम सब मानते हैं, सबको मानते हैं। मैंने कह लो ये और सेटिंग बिठा ली, ये तत्व कहाँ सुधारा आपने, समझा नहीं। फिर हमने कहा ओहो हमने गलत उपदेश दे दिया था, हम सही बात नहीं बता पाए, हमें क्षमा कर दो। क्या गलत उपदेश दे? अरे हमने ये उपदेश दे दिया कि वीतरागी परमात्मा कुछ लेते देते नहीं है। हम ये नहीं समझा पाए, अगला स्टेप ये था, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वीतरागी परमात्मा कुछ लेते देते नहीं है, हम ये कह रहे हैं कोई कुछ लेता देता नहीं है। सिद्धांत तो ये है। अब वो वीतरागी कुछ लेते देते नहीं बोलने से वीतरागता की कमजोरी प्रकट हो रही थी। ऐसा बोलने से यार वो अच्छा ये कमी है इनमें, बाकी सब ठीक है, ये कुछ लेते देते नहीं, इनकी ये इनमें आता नहीं होगा इनको लेना देना, या इनमें सामर्थ्य नहीं होगी, लोगों ने ये समझ लिया। हम तो सिद्धांत समझा रहे थे कि कोई कुछ ले दे नहीं सकता। तब ये बात स्पष्ट होगी कि जब ये ले दे नहीं सकते तो उनकी तो क्या विसात है कि वो कैसे ले दे लें। ये सिद्धांत था। लेकिन वो जो
वीतरागता पे एम्फेसाइज कर दिया ना, तो उससे एक गलत मैसेज चला गया। वो लोग तो अपना स्वार्थ ग्रहण करते हैं ना, तो उन्होंने सोचा अच्छा तो ये सेटिंग बिठा ली कि इधर वरदान नहीं मिलता, इधर तो आत्मा का कल्याण होता है, तो जब आत्मा कल्याण करने की इच्छा होगी तो इधर आ जाएंगे। और वहाँ तो दुकानें हैं ये अलग अलग तरह की, आपको स्वास्थ्य ठीक करना है तो यहाँ जाओ, जिम करना है तो उसके यहाँ जाओ, वो कुछ खाना पीना खरीदना तो वहाँ जाओ, ऐसा ऐसा थोड़ी, इस तरह की व्यवस्था नहीं है। तो हमको तो वरदान चाहिए तो वहाँ जाए। तो अगर सिद्धांत ये समझ में आता तो किसी से वरदान की इच्छा नहीं करते। कितने कितने लोग आए गए, किसी की कोई रक्षा नहीं कर पाया, अंत समय में कोई किसी को बचा नहीं पाया। एक से एक मंत्रदाता तंत्रदाता, एक से एक नारायण प्रति नारायण, अरे क्या नहीं था, कौन सी रिद्धि सिद्धि नहीं थी, क्या शक्ति नहीं थी, लेकिन कोई किसी की रक्षा कर पाया? अगर करता तो कर नहीं देता, कोई किसी को कुछ नहीं कर पाया। और इस जगत में जितने जीवों का कल्याण हुआ है वो आत्म पुरुषार्थ से ही हुआ है, ये इतिहास है। कोई किसी दूसरे का कल्याण नहीं कर पाया। निमित्त नैमित्तिक संबंध बनते हैं, उनके निमित्त से मुझे इस ज्ञान की प्राप्ति हुई है, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। उनकी विशुद्धि को देखकर हमारे अंदर विशुद्धता के भाव विकसित होते हैं, इसलिए हम अब उनकी पूजा करते हैं। उनकी विशुद्धि के निमित्त से हमारे अंदर आत्मकल्याण की प्रेरणा जागृत होती है, इसलिए उनको प्रणाम करते हैं। उनके निमित्त से हमें मोक्ष मार्ग मिलता है, ये उनका उपकार है, इसलिए उनको प्रणाम करते हैं। यही वरदान मिल जाए यही बहुत। लेकिन वो खुद ये बात कह रहे हैं कि अगर हमारे इधर स्थान पे बैठना है तो आपको वो काम करने पड़ेंगे जो हमने किए थे। ऐसा नहीं होता कि हम तुम्हें उठा के यहाँ रख दें, ऐसा नहीं, ये व्यवस्था जगत में नहीं है। तो आत्म पुरुषार्थ का संदेश भगवान ने दिया, वीतरागी भगवान ने, और वो जो आलसी थे उनको पसंद नहीं आया, तो भव भव में भ्रमण कर रहे हैं। और जिनको विशुद्ध आत्मकल्याण की भावना थी उन्होंने कहा अरे मुझे तो ये मार्ग मिल गया है, अब मुझे कहीं भटकना नहीं है। तो देवता यद उपासित, अब क्या है, एक प्रश्न और है, उपासना करने में क्या जाता है? ये मूढ़ता है, त्रिमूढ़ा पोड़ अष्टांगम, 3 मूढ़ता से रहित होता है सम्यक दर्शन। यदि आप उनकी उपासना करेंगे तो उल्टा पाप बंद होगा। भूतों की उपासना करो, व्यंतरों की उपासना करो, उपासना किसको मना करते? दुनिया को उपासना करता है। नेताओं की उपासना करो, पुलिस वाले की उपासना करो, सबकी उपासना करो बैठ कर, सभी महान ईश्वर ही है सारे के सारे। जो आपका काम बना रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं, तो सब ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर का भी यही काम है। तो एक सामान्य मनुष्य में ईश्वर में क्या फर्क हो? अगर बताए जो भगवान किसको, जो हमारा बना बिगाड़ दे वो भगवान, यही हो गया ना। तो हमारा बॉस हमारा बना बिगाड़ सकता है तो वही भगवान हो गया, डॉक्टर बना बिगाड़ सकता है तो वही भगवान हो गया है। कोई ऑफिसर है साहब, उसको वो खुश नहीं रहेगा तो हमारा घर, तो लोग हाथ जोड़ लेते हैं। ये जगत की एक रीति, एक संस्कृत की सूक्ति सुनाऊं आपको, ये जगत की रीति है। वो कहते हैं दुर्जनम प्रथमम वंदे सज्जनम तदनंतरम। कह रहे हैं दुर्जन को पहले नमस्कार करना चाहिए। अगर सज्जन और दुर्जन 2 लोग जा रहे हों तो दुर्जन को पहले प्रणाम करो। बोले क्यों? वो सज्जन तो सज्जन है, वो क्या बिगाड़ेगा ना, तो उसको बाद में नमस्कार कर लेना। दुर्जन शांत रहे, चुप रहे, उसको पहले। आपको कोई बड़ा कार्यक्रम करना हो तो जो सबसे बड़ी बाधा है पहले उसको जा करके शांत रहे, तुम डिस्टर्ब करने मत आना, हमें शांति से काम। उसको पहले चढ़ाते नहीं चढ़ाते भैया, होने दो शांति से। क्यों? क्योंकि वो आकर के अब बाधा किसकी परमिशन से कर रहे, क्या कर रहे, कुछ भी रोकने लग जाएगा। तो जो दुष्ट होता है, जगत चतुर है, जगत क्या करता है, तो ये तुम चुप रहो, उसको करके हमको अपना काम करना, ऐसे करते हैं। ये सूक्तियाँ संस्कृत में ऐसे ही थोड़ी बन गई। उन्होंने कहा उनको तुम पहले प्रणाम कर लो। तो ये चला, इस कारण से ये जिनके प्रति ये भाव होता है, जो रागी द्वेषी होते हैं, वही तो उपद्रव करते हैं। तो उन उपद्रवियों का नाश करने के लिए, उन्हें शांत करने के लिए उनको जो है लोगों ने प्रथम अर्घ्य समर्पित कर दिया, उनकी उपासना शुरू कर दी। तो इससे ये कन्फ्यूजन पैदा हो गई कि हमको जो है इनकी भी अर्चना पूजा करनी चाहिए।
और फिर वो धीरे धीरे उसका इतना अतिरेक हो गया कि वीतरागता तो पीछे हट गई, वो ही मुख्य हो गया। इसलिए वस्तु का स्वरूप समझना हमको बहुत आवश्यक है। और जैसे हमने लोक मूढ़ता, देव मूढ़ता, और अगली बार हमारी चर्चा चलेगी गुरु मूढ़ता, वो भी हमको बहुत समझना। इससे नुकसान क्या होता है? देव मूढ़ता में नुकसान क्या होता है? कुछ नहीं होगा, ये भाव खराब हो जाए और क्या, अनंत भाव खराब हो नहीं। अब फिलहाल तो यही नुकसान सामने का, ये जो मनुष्य भाव दुर्लभता से मिला, ये भी उसमें खराब हो जाएगा। और फिर उसके बाद अनंत भाव तो खराब होंगे ही होंगे। ऐसे अनंत भाव खराब कर चुके हैं तो और हो जाएंगे, चलता ही रहेगा। तो जिसके विशुद्ध मन में ये आ गया, नहीं 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 नहीं, तो वो कहता भैया हमें दुनियादारी से मतलब, कोई कहे कैसे चलेगा, ऐसे काम कैसे होगा, अरे हमें क्या करना, कैसे क्या होगा, सब चलता रहता है। तो अपन को तो हमको वस्तु स्वरूप समझ में आ गया। मैं ये इंडिविजुअल प्रश्न पे आना चाहिए हमेशा। कभी हम सार्वजनिक चीज़ों को लेकर के ना खुद कंफ्यूजन में आ जाते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो ये कैसे चलेगा, वो कैसे होगा, तो हम भी फिर उसमें घुस जाए। वो तो चलता रहेगा, आप नहीं करोगे तो भी चलेगा, पहले भी चलता आया। चल, आपको समझ में आ गया ना, आप बैठ जाओ। आपकी समझ में आ रहा, आप बैठ जाओ, आप समझ। अभी तो अपन को जब तक इंडिविजुअल डिसाइड नहीं करेंगे ना, काम ही नहीं होगा। और सबकी चिंता हम धर्म के क्षेत्र में ही करते हैं, बाकी के समय हम सिर्फ अपनी चिंता। ये देखो उल्टा हिसाब जमा लिया हमने। धर्म के क्षेत्र में तो हमें थोड़ा दूसरों का भी सोचना चाहिए, है ना, पर के बारे में, कल्याण के बारे में, दूसरों के कल्याण, वहाँ हाँ नहीं, धर्म के क्षेत्र में तो हमें आत्म कल्याण का सोचना चाहिए। तो यहाँ तो पड़े हैं हम पर कल्याण में, और लोक में हमें दूसरों की भी चिंता करनी चाहिए। तो वहाँ व्यक्ति अपना स्वार्थ, मेरा काम बन गया, अब जाए जो हो जाए, वहाँ स्वार्थी हो गया। माने जहाँ परमार्थी होना चाहिए वहाँ स्वार्थी हो गया, और जहाँ स्वार्थी होना चाहिए वहाँ दूसरों की चिंता, दूसरों की, माने हमने ट्रैक गलत कर दिया। माने यहाँ तो हमको अपने कल्याण, देवता मूढ़म उच्यते, ऐसे को देव मूढ़ता कहते हैं। इसके बाद गुरु मूढ़ता है। हमने कई शास्त्रों में देखा, उन्होंने और भी कई तरह की मूढ़ता भी बता रखी, लेकिन ये 3 मूढ़ता प्रसिद्ध है। जैसे भगवती आराधना ग्रंथ है, और एक भैया भगवती दास जी का भी ग्रंथ है, उसमें उन्होंने और भी कई तरह की मूढ़ता बताई। अब इस देव मूढ़ता की एक और सूक्ष्म बात कहकर बात को समाप्त। अभी हम जो देव मूढ़ता की बात कर रहे थे, उसमें ये लग रहा था कि जिनेंद्र देव को मानना तो सही बात है, लेकिन अन्य रागी द्वेषी देवताओं की उपासना ये देव मूढ़ता। इससे इस परिभाषा से ध्वनित हुआ ना। एक ये है, और गहराई में जाएं कि हम जिनेंद्र देव की उपासना अगर इस कारण से कर रहे हैं कि ये हमारी परंपरा है और हमारे बाप दादा करते आए हैं, इसलिए हमने उनका स्वरूप समझे बिना उनको स्वीकार कर लिया है। ये भी थोड़ी सूक्ष्मता में जाए तो ये भी देव मूढ़ता, क्योंकि हमने जो देवता स्वीकार किया वो लोक मूढ़ता से या उससे स्वीकार कर लिया, परंपरा में, कुल रीति से। तो हम उनका स्वरूप नहीं समझे, तो उसमें भटकने का चांस रहता है। तो अगर हम वास्तविक स्वरूप समझकर, हमें परंपरा से प्राप्त हुआ है, हमारा सौभाग्य है, लेकिन जो प्राप्त हुआ उसका यदि सच्चा स्वरूप समझ लें तो हमारी सम्यक्त्व की दृढ़ता और अधिक हो जाएगी और हम देव मूढ़ता से बच जाएंगे। इसके बाद हम लोग अगले बार बैठेंगे तो गुरु मूढ़ता पर हम लोग विचार करेंगे। आज की बात इतने ही करके इसको संपन्न करते हैं। बोलिए महावीर भगवान की जय।